नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 26 और 27 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक अपडेट देना चाहते हैं, ठीक है। SBI PO का जो लास्ट डेट था वो आज का था, मतलब 27 सितंबर का था, पर ये एक्सटेंड हो गया है। अब इसका लास्ट डेट रहेगा आपका 3 अक्टूबर। तो जो भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स है, जिनने किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए होंगे, तो आप अभी भी जाके उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो HDFC बैंक ने कोलैबोरेट किया है ट्रू कैप के साथ में। ट्रू कैप एक NBFC है, ठीक है। स्पेशली उसका गोल्ड और बिजनेस लोन में ज़्यादातर कारोबार चलता है, ठीक है। तो ट्रू कैप और HDFC बैंक ने कोलैबोरेशन किया है ताकि को लैंडिंग कर सके और सपोर्ट कर सके अनडिजर्व्ड MSME बोरोवर्स को, ठीक है। बेसिकली ये भी जो कोलैबोरेशन हुआ है MSME बोरोवर्स के लिए ही हुआ है, ठीक है। तो ट्रू कैप फाइनेंस लिमिटेड, NBFC स्पेशलाइजिंग इन गोल्ड एंड बिजनेस लोन्स एंड HDFC बैंक हैव एंटर्ड इनटू अ को लैंडिंग पार्टनरशिप, ठीक है। ट्रू विल यूटिलाइज इट्स लैंडिंग एज अ सर्विस। लैंडिंग एज अ सर्विस को LAAS मॉडल करके बोलते हैं वो लोग। एज पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप टू डिलीवर क्वालिटी क्रेडिट सॉल्यूशन टू अनडिजर्व्ड बोरोवर्स, ठीक है। ट्रू जो है अपना लैंडिंग एज अ सर्विस जो मॉडल है उसके पार्ट के अंतर्गत में पार्टनरशिप कर रहा है HDFC बैंक के साथ में, ताकि वो क्वालिटी क्रेडिट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके जो भी अनडिजर्व्ड बोरोवर्स है, ठीक है। ये जो पार्टनरशिप है इसका मेन एम है कि भाई MSME बिजनेस लोन्स एंड गोल्ड लोन्स टू बोरोवर्स, ठीक है, विद अ पर्टिकुलर फोकस ऑन दोज लोकेटेड इन नॉन अर्बन और रूरल एरियाज, ठीक है। शहर में, अर्बन एरियाज में तो काफ़ी सारे मतलब आसानी से लोन वगैरह मिल जाता है आपको बिजनेस वगैरह चलाने के लिए, पर जो थोड़ा सा रूरल एरिया में है या फिर जो नॉन अर्बन में है उनको थोड़ा सा फाइनेंस में दिक्कत जाती है। तो ये पार्टनरशिप जो है उनके लिए एक प्रकार से वरदान लेकर आया है, ठीक है। इंडस्ट्री का एस्टिमेट ये है कि भाई MSME सेक्टर का जो ओवरऑल क्रेडिट डिमांड है वो है 69.3 ट्रिलियन रुपीस, ठीक है। ये डिमांड है किसका? MSME सेक्टर का ओवरऑल क्रेडिट डिमांड, ठीक है। और ये जो है एकदम कंपाउंडली ग्रो हो रहा है 11.5%, ठीक है। लेस देन 15% ऑफ दिस डिमांड इज मेट बाय फॉर्मल लैंडिंग चैनल्स, ठीक है। इसमें से जो 15% जो मतलब डिमांड है वो फॉर्मल लैंडिंग चैनल से फुलफिल किया जा रहा है। True, which specializes in MSME lending, focuses on offering affordable credit solution aimed at propelling the growth of small business, ठीक है। बेसिकली इनका लोन के मतलब माध्यम से जो भी स्मॉल बिजनेसेस है उनको ग्रोथ में मदद करने का इरादा है, ठीक है। और ट्रू के जो MD and CEO है उनका नाम है रोहन जुनेजा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने अपॉइंट किया है पराग वेद को एज डायरेक्टर एंड CEO, ठीक है। Liberty General Insurance, a private general insurance company, has announced the appointment of Parag Ved as its CEO and director on the board, ठीक है। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MD हो गया, CEO हो गया, ये सारी चीज़ें पूछते रहते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। Parag Ved assumes the role of CEO following the retirement of Rupam Asthana, indicating a leadership transition within the organization, ठीक है। रूपम अस्थाना जी ने मतलब रिटायरमेंट ले लिया, तो उनके जगह पे पराग वेद अभी CEO बन चुके हैं। Prior to joining Liberty General Insurance, Parag Ved served as the president of Consumer Lines and Tata AIG General Insurance, showcasing his extensive experience in the insurance industry. Tata AIG General Insurance में president of Consumer Line रह चुके हैं। Tata AIG General Insurance का बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। तो ये दिखाता है कि उनको बहुत ही एक्सटेंसिव और डीप एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस, पराग वेद डायरेक्टर एंड CEO, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, वहीदा रहमान जी को कॉन्फर करने वाले भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। याद रखो कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड में सवाल पूछता है, ठीक है। वहीदा रहमान दादा साहेब फाल्के अवार्ड। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज अनाउंस्ड दैट दिस ईयर दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसिपेंट विल बी वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान। द लीजेंडरी एक्टर हैज वर्कड इन फिल्म सच एज गाइड तो सभी को पता है, ठीक है। रेशमा और शेरा लास्ट ईयर, ठीक है। इट वॉज प्रेजेंटेड टू लास्ट ईयर जो है ये आशा पारेख जी को अवार्ड दिया गया था, इस साल वहीदा रहमान, ठीक है। और इसके पहले भी जो भी मतलब बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनको ये वाला अवार्ड मिल चुका है। उसमें आपके रजनीकांत जी है, अमिताभ बच्चन सदी के महानायक है, गुलजार है, प्राण है, पृथ्वीराज कपूर, मनोज कुमार, ठीक है, शशि कपूर, मन्ना डे, विनोद खन्ना बाकी के और लोग हैं, ठीक है। दादा साहेब फाल्के जी को जो है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने 27 शॉर्ट फिल्म्स को डायरेक्ट किया है और 90 से भी ज़्यादा लंबी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। इन इज नियरली
2 डिकेड लॉन्ग फिल्म मेकिंग कैरियर, ठीक है। और 2 डिकेड्स आफ्टर हिज पासिंग, ठीक है, उनके 2 डिकेड के मतलब उनके पास होने के 2 डिकेड बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने ये अवार्ड इंट्रोड्यूस किया, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। कब किया था? 1969 में, ठीक है। जो भी इंडिविजुअल्स है जिनका बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है आर्ट एंड सिनेमा की दुनिया में, उनको ये वाले अवार्ड के द्वारा ऑनर किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है फार्मूला 1 से लेकर है, ठीक है। जापानीज जो है इन ग्रैंड प्रिक्स इस बार का जीत चुके हैं मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त रेसर है ये। Red Bull's Max Verstappen clinched an easy win at the Japanese Grand Prix to move a step closer to earning his third back-to-back Formula 1 championship, ठीक है। The win at the Suzuki circuit helps Verstappen in claiming his 13th victory in 16 races so far this season, ठीक है। 16 रेस में पार्टिसिपेट किया, उसमें से 13 रेस इन्होंने जीत चुके हैं, ठीक है। Max Emilian Verstappen, born on 30 September 1997, is a Belgian-Dutch racing driver and he 2021-22 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है एशियन गेम से लेकर, ठीक है। इंडिया की जो नेहा ठाकुर है उनको सिल्वर मेडल मिल गया है, ठीक है। इंडियन सेलर नेहा ठाकुर ग्रैब्ड अ सिल्वर इन गर्ल्स डिंगी ILCA 4 इवेंट टू ओपन द कंट्रीज मेडल काउंट इन द स्पोर्ट ऑफ द एशियन गेम्स 2023 इन हैंगझो, ठीक है। A rising sailor from National Sailing School Bhopal, Neha finished with a total of 32 points, but her net score of 27 helped her earn the second spot behind gold medalist Noppason Kunjun of Thailand, ठीक है। नंबर 1 पे थाईलैंड की जो है जो मतलब सेलर है उनको मिला है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारी नेहा ठाकुर। और जो ब्रॉन्ज मेडल है वो सिंगापुर की किएरा मैरी कैरलिन को मिला है, ठीक है। और उनको विद नेट स्कोर ऑफ 28, मतलब जो है 32 पॉइंट नंबर 1 को मिला है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड टूरिज्म डे, हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन September 27 टू प्रमोट एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म बोथ इकोनॉमिकली एंड सोशली, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली, सोशली, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये डे सेलिब्रेट हुआ था 1980 में और तब से लेके हर साल ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन WTO। इस बार की जो थीम है वो है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स रीइंफोर्सेस द आइडिया दैट टूरिज्म कैन बी अ फोर्स फॉर पॉजिटिव चेंज व्हेन इट अलाइंस विद एनवायरमेंटल एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी गोल्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है वापस से एक डे को लेकर है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे 2023 26 सितंबर, ठीक है। हर साल 26 सितंबर को वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये जो डे है ये बेसिकली डेडिकेटेड है क्रिएट कर सके अवेयरनेस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ ऑन आवर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। किस प्रकार से इन्वायरमेंट अगर खराब रहा तो कैसे हमारे हेल्थ पे, कैसे हमारे वेलबींग पे इम्पैक्ट करता है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट के लिए ये वाला डे मनाया जाता है। देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है। इफ वी लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल आल्सो बी गुड एंड वाइस वर्सा। अगर हम हेल्दी एनवायरनमेंट में रहे तो ऑब्वियसली हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंप्रूव होगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है फोनपे ने इंट्रोड्यूस किया है इन द ऐप स्टोर टू कम्पीट विद गूगल प्ले इन इंडिया, ठीक है। फोनपे वाले ने एक नया लेकर आया है ऐप स्टोर जिसका नाम है इंदस ऐप स्टोर, ताकि कंपीट कर सके गूगल प्ले के साथ में भारत के अंदर, ठीक है। फोनपे, a Bangalore-based digital payments company, has introduced its own app store platform called the Indus App Store Developer Platform to attract Android developers in India, ठीक है। जो भी डेवलपर्स है उनके लिए क्या बेनिफिट है, तो भाई फ्री रजिस्ट्रेशन और अपलोड कर सकते हो। अभी अगर किसी को ऐप वगैरह चलाना है तो पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म की कोई फी नहीं रहने वाली है, डायरेक्टली आप उसमें प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जो भी इन ऐप परचेसेस है उस पर कोई भी कमीशन भी नहीं लेने वाला है। बाकी के जो ऐप्स है उसमें आपको कमीशन देना पड़ता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट कर दिया है भारत ड्रोन शक्ति 2023 को, ठीक है। द फर्स्ट C295 मेगावाट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर्मली इंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एट IAF एयरबेस इन गाजियाबाद UP। Air Chief Marshal V.R. Chaudhary and other dignitaries were also present during the induction ceremony, ठीक है।
VR चौधरी जी और अदर डिग्नेटरीज वहाँ पर प्रेजेंट थे, ठीक है। अर्लियर मिस्टर सिंह इनॉग्रेटेड द 2-day भारत ड्रोन शक्ति 2023. इंडिया हैज फॉर्मलाइज्ड द एक्विजिशन ऑफ 56 एयरबस C295 एयरक्राफ्ट टू रिप्लेस द इंडियन एयरफोर्स AVRO फ्लीट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज को। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सोल्ड हो रही है उसमें से 40% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो तमिलनाडु के अंदर में मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है। तमिलनाडु हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल सोल्ड दिस ईयर। डेटा ये जो आया है कहाँ से आया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का जो वाहन का जो डैशबोर्ड है वहाँ से मालूम चला है ये, ठीक है। Out of 10 lakh EVs sold in India this year, over 4 lakh were manufactured in Tamil Nadu. आप लोग मैथ्स के बच्चे हो, 10 लाख में से 4 लाख मतलब ऑब्वियसली 40%. According to Vahan dashboard data, as many as 10,40,600 EVs were registered with RTOs from January until September 20. उसमें से 4,14,802 EVs तमिलनाडु के अंदर में मैन्युफैक्चर हुई है, ठीक है। इसका कारण क्या है, जो भी लीडिंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, ओला इलेक्ट्रिक हो गया, TVS मोटर, एथर एनर्जी, एम्पियर व्हीकल, सभी का EV मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। और अभी ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे लगभग 50,000 करोड़ रुपए का बाय 2025 एंड द क्रिएशन ऑफ 1.5 लाख जॉब्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह इनॉग्रेट्स इंडिया एनर्जी समिट 2023 इन नई दिल्ली, ठीक है। Minister of Power, New and Renewable Energy, RK Singh today inaugurated the India Energy Summit 2023 at FICCI Federation House in New Delhi, ठीक है। ये 2 दिन का समिट है। इसका बेसिकली एम है फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एन अनेबलिंग ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम इन द कंट्री। In the inauguration session of the summit, Ambassador of Kingdom of Belgium, Didier Wendstrand, and Germany Ambassador Dr. Philipp, along with senior dignitaries, were also present, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर जो है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने लॉन्च किया है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इन दिल्ली। अगर पूछेगा पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ पर है, तो भाई दिल्ली में है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस फ्रॉम इंडिया गेट इन नई दिल्ली। ऑन दिस ओकेजन मिस्टर सिंह स्टेटेड दैट द गवर्नमेंट इज वर्किंग इन अ मिशन मोड टू ब्रिंग इन अ न्यू जनरेशन ऑफ ग्रीन व्हीकल्स, ठीक है। Minister of State for Petroleum and Natural Gas Rameshwar Teli stated that these buses are a positive step towards India's aim to reach net zero carbon emission by 2070. 2070 तक के पूरा का पूरा कार्बन एमिशन जीरो करना है करके बता रहे हैं, ठीक है। Mention the details of the project. Indian Oil Chairman Shrikant Madhav Vaidya stated that 13 more buses will be launched by the end of the year, ठीक है। 13 और बस लॉन्च कर देंगे। और एक्चुअली दिल्ली NCR के लिए बहुत जरूरी भी है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे श्री नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने इनवाइट किया US प्रेसिडेंट जो बाइडन को एज चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे, ठीक है। अभी उनकी तरफ से, बाइडन जी की तरफ से कुछ भी मतलब ये नहीं आया आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है, पर उनको हमने एक न्योता भेज दिया है, ठीक है। Indian Prime Minister Shri Narendra Modi has extended an invitation to US President Joe Biden to be the chief guest for India's Republic Day celebration on January 26, 2024. The invitation was made during a bilateral meeting between PM Modi and President Biden on the sidelines of the G20 summit in Delhi, which took place on September 8. अगर बाइडेन जी एक्सेप्ट कर लेते इन्विटेशन, तो वो जो रहेंगे वो सेकंड US प्रेसिडेंट रहेंगे जो कि सर्व करेंगे एज अ चीफ गेस्ट एट इंडियाज रिपब्लिक डे। इसके पहले जो आए थे वो कौन थे, बराक ओबामा थे 2015 में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज को। जो नेक्स्ट न्यूज है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने अनवील किया है 108 फुट टॉल स्टैच्यू ऑफ आदि शंकराचार्य इन ओमकारेश्वर एज अ सिंबल ऑफ वननेस। तो एज अ सिंबल ऑफ वननेस कहाँ पर लॉन्च किया है बोलेगा तो ओमकारेश्वर में, ठीक है। शंकराचार्य जी की मूर्ति 108 फुट टॉल। द CM of Madhya Pradesh Shivraj Singh Chauhan unveiled the 108 foot tall statue of oneness depicting Adi Shankaracharya as a 12-year-old child, ठीक है। The statue is located in Omkareshwar. Omkareshwar is a temple town located on the Mandata island of Khandwa district, ठीक है। बहुत ही फेमस टेम्पल है। The unveiling of the statue in Omkareshwar is expected to create an important tourism circuit connecting it with other religious towns in the region. उज्जैन, महेश्वर एंड मांडू सभी नजदीक नजीक है, वहाँ पर पूरा एक सर्किट बनता है इसका, पूरा का पूरा शिव जी के लिए फेमस है ये इलाका, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 26 और 27 सितंबर के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है।
चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर जरूर करें, ताकि आपके जो मित्रगण है जो भी गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, उसको भी कुछ मदद मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, कीप वॉचिंग अवर चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।